नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक फ्रूट की रेडी लगाने वाले ने एक महिला की जान बचाई, बदले में जो मिला उससे पूरी इंसानियत हिल गई। कोई भी फैसला आपका होता है तो उससे किसी की जान भी बच सकती है और उससे आपकी किस्मत भी बदल सकती है। इसलिए हमेशा हर किसी की मदद करने की सोचो, उसके बदले में आपको कुछ भी मिल सकता है। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक कॉलेज के सामने एक रामू नाम का लड़का फ्रूट की रेडी लगाता था। वहीं पर एक महिला घूमने के लिए जा रही थी और उसको एकदम से किसी गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया और गाड़ी वाला आगे भाग गया। लेकिन उस रामू ने, जो रेडी लगाता था, उसने उसको वहां से उठाया और एक ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल जब डॉक्टरों के पास पहुंच गई तो उस महिला को होश भी आ गया और उसके बाद उसके घर वालों के पास फोन करके उसको बुलाया गया। घर वाले भी उसके आगे थे। जो इस महिला की रामू ने जान बचाई थी वो महिला एक करोड़पति महिला थी। लेकिन रामू ने न तो अपनी रेडी की परवाह करी कि तेरी फ्रूट रेडी वहां पर है, किसी की परवाह नहीं करी और उस महिला की जान बचाई उसने। नहीं तो कुछ भी हो सकता था उसके बाद। और उसके बाद रामू वहां से चला जाता है और अपना काम करता है आराम से। उसके कुछ दिन बाद ही क्या होता है, एक छोटी सी झोंपड़ी में भीड़ी सी गली में रहता था। टूटी फूटी छोटी सी उसकी झोंपड़ी सी थी, क्योंकि एक सब्जी की रेडी लगाता था। वहां पर उसकी माँ और उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी, अपने परिवार के साथ वहां पर रहता था। एक दिन उसके घर के आगे एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। भीड़ी सी गलियों में से होती हुई गुजरी। लोग बार बल्कि निकल कर देख रहे थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियां ही थी, छोटे छोटे मकान थे। ऐसी गाड़ी किसी ने पहले देखी नहीं थी। सोचा कि आज ये गाड़ी किसके घर आई है, इतनी बड़ी गाड़ी। और उसके बाद रामू के घर के आगे आकर गाड़ी एकदम से रुकती है और उसके अंदर से 3 व्यक्ति निकलते हैं और रामू का दरवाजा बजाते हैं, खटखटाते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी और रामू दोनों बाहर आते हैं, देखते हैं, एकदम से डर जाते हैं कि पता नहीं ये किस लिए आए हैं। वो आते ही फिर कहते हैं कि अंदर नहीं बिठाओगे? तब रामू कहता है चलो अंदर आओ, अंदर बैठकर बातें करते हैं। तो कहते हैं हमें बातें नहीं करनी बैठने के बाद, लिए आपको किसी ने बुलाया है अपनी कोठी के ऊपर। अब एकदम से उसकी पत्नी भी घबरा जाती है, रामू भी घबरा जाता है कि ऐसा क्या हो गया, हमें किस लिए बुलाया है। एकदम डर जाते हैं, पत्नी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर रामू कहता है चलो घबराने की बात नहीं है, मैं देखता हूँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम आराम से जो है अपनी बेटी और माँ को संभालो। और फिर वो उनके साथ साथ उनके घर पे पहुंचता है। वहां जाकर देखता है बहुत सुंदर आलीशान कोठी थी, संगमरमर के सारे पत्थर लगे हुए थे। इतना सुंदर मकान रामू ने पहली बार देखा था और एकदम देखकर हैरान हो जाता है। गेट के पास खड़ा होकर एकदम चौंकता है। वहां भी उसकी घबराहट दूर नहीं हुई कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे को क्यों कब बुलाया गया है यहाँ। फिर वो कहते हैं घबराओ नहीं, अंदर आओ। अंदर जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिस महिला की जान बचाई थी वो बैठा हुआ था और वो महिला भी बैठी हुई थी। घबराहट के मारे एकदम उसने पहचाना भी नहीं कि जिस महिला की मैंने जान बचाई थी वो महिला यही है। फिर वो महिला कहती है कि भैया क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? बैठो भैया, यहाँ आराम से सोफे के ऊपर बैठो। ऐसे सोफे भी रामू ने तो पहली बार अपनी जिंदगी में देखे थे, लेकिन फिर भी वो आराम से वहां पर बैठता है। और थोड़ी सी देर वो देखने के बाद फिर कहता है मैडम जी मैंने आपको पहचान लिया। बहुत देर बाद में मुझे घबराहट हो रही थी कि पता नहीं आज मैंने ऐसा क्या अन्याय कर दिया जिससे जो है मेरे को यहाँ बुलाया गया है, क्यों? तो उसके बाद फिर उस महिला ने कहा भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तू नहीं होता तो उस दिन क्या पता मेरे साथ क्या होता। लोग क्या करते हैं, गाड़ी भिड़ाकर पड़े रहते हैं, सोचते हैं जब पुलिस आएगी तो वो ही संभालेंगे। डर के मारे कोई हाथ भी नहीं लगाता, ये नहीं सोचते कि इससे किसी की जान भी बच सकती है। तो उसके बाद फिर उसके पति ने कहा कि अब मैं तुम्हें मेरे घर के पास कोई नौकरी दिलवाना चाहता हूँ तुम्हें,
क्या तुम नौकरी करोगे? तब रामू कहता है बाबूजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझसे क्या नौकरी होगी। तब वो बिजनेसमैन कहता है उस महिला का पति कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसी नौकरी दूंगा जो तुम आराम से कर सकते हो। तब रामू कहता है बताओ मुझे क्या काम करना है। तब वो बिजनेसमैन कहता है कि मेरी जो पर्सनल गाड़ी है तुम वो चलाओगे, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सी तनख्वाह दूंगा और यहीं रहने के लिए तुम्हें मकान भी दूंगा, क्योंकि मेरे बंगले के बाहर एक अच्छा मकान बना हुआ है रहने के लिए। आराम से तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ पर आराम से रहना। उसके बाद फिर रामू अपने घर जाता है, अपनी पत्नी, माँ और बेटी को सारी बातें बताता है। कहता है कि आज तो अपनी किस्मत खुल गई। जिस महिला की मैंने जान बचाई थी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, करोड़पति है, तो उन्होंने मुझे आज नौकरी दी और अपने वहीं पर ही उनके पास एक मकान भी दिया है जिसमें रहेंगे। अब उसकी माँ पहले भगवान के आगे प्रार्थना करती है, बहुत खुश होती है कि तुमने जो है आज इंसानियत निभाई है, उसी की बदले में तुम्हें इतना बड़ा काम मिला है, बदले में तुम्हारी किस्मतें खुल गई। और अब सारे जो है उसके मकान में जाकर रहना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर वो बिजनेसमैन कहता है कि आज से जो है आपकी बिटिया की पढ़ाई का खर्चा भी मैं दूंगा, और उसकी बिटिया को खूब पढ़ाता है। तब रामू कहता है कि बेटिया जो तेरी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, तो हमेशा कहती थी कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मैं कहता था कि बेटिया मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर बना सकूं, और आज तेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तब वो अच्छे स्कूल में जाती है। पहले एक सरकारी स्कूल में फटा सा थैला, फटे से कपड़ों में जाती थी, लेकिन अब अच्छी ड्रेस में और अच्छा बैग और अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल में जाती है। लेकिन बच्चे पास बैठने वाले कहते हैं अरे ये तो वही लड़की है जिसके पापा रेडी लगाते थे। उससे कोई बात भी नहीं करके खुश होता था कि अरे इससे तो दूर बैठो। लेकिन धीरे धीरे वो एक दिन पढ़ लिख कर इतनी बड़ी हो गई थी कि डॉक्टर बन गई थी, और उसकी हर इच्छा जो है पूरी होगी। उसकी यही थी इच्छा कि मैं डॉक्टर बनूं। उसने पूरी मेहनत करी, लगन करी, और बदले में रामू की बेटी डॉक्टर बन गई। तब कहते हैं कि किसी की भी इंसानियत के बदले में आपको कुछ भी मिल सकता है। जितनी हो उसके दूसरों की मदद करो। अगर ऐसा कभी आप भी देखो किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी ऐसी घटना हो जाए, तो आप एम्बुलेंस भी बुला सकते हो, किसी की जान भी बच सकती है इससे। क्योंकि मेरा भी एक भाई था, बिल्कुल यंग था, जो पूरी रात तड़पता रहा। दूसरे गांव से घर आ रहा था, रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन पूरी रात तड़प रहा था। किसी ने भी सुनने के बाद में भी कोई भी वहां पर बचाने के लिए नहीं आया था, और सुबह तक उसकी जान निकल गई थी। तो ऐसे काम कभी भी न करें। कोई भी हो, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। अगर किसी की जान बचाते हो तो बदले में आपको कुछ भी मिल सकता है। जैसे रामू ने जान बचाई थी किसी की, तो ऐसे ही आप भी मदद करें। आप भी, बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। कोई पढ़ाई के ऊपर भी खर्चा कर देता है, बच्चों को गोद ले लेते हैं। तो इंसानियत अब भी जिंदा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।